दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए बॉम्ब्स या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक कंप्यूटर वायरस, और उसने पूरा प्लान हिला के रख दिया। और उसका नाम था स्टक्सनेट। एक ऐसा साइबर अटैक जो मशीन्स को तोड़ के रख देता था और ऑपरेटर को लगता था सब नॉर्मल, पर अंदर से कुछ भी नॉर्मल नहीं था। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सोचो आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से मशीन फुल स्पीड पे घूम रही है और कभी भी फट सकती है। अब न्यूक्लियर लैब्स में भी एक ऐसी ही मशीन होती है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूजी। सिंपल शब्दों में एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन जैसा सिस्टम जो कपड़े नहीं यूरेनियम घुमाता है। यूरेनियम को घुमा के अलग अलग पार्ट्स निकालने होते हैं और वही से न्यूक्लियर फ्यूल बनता है। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी और बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज होते हैं। अब सोचो इन्हीं सेंट्रीफ्यूजीज पे अटैक हुए थे कि अगर देखे तो बहुत ही डेंजरस। सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि ऑपरेटर को कुछ समझ ही नहीं आया। कंप्यूटर्स पे डाटा क्लीन और सब सेफ दिखा रहा था, रियलिटी में मशीन्स खराब हो रहे थे। यही था स्टक्सनेट का एक जीनियस मूव, एक इनविजिबल वॉर, जो कि किसी को दिखे ही ना क्या हो रहा है, तो उसे बनाएंगे कैसे। अब सवाल आता है इसे बनाया किसने। ऑफिशियली तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये यूएसए और इजराइल का सीक्रेट प्रोजेक्ट था, मतलब एक साइबर वेपन जो स्पेशली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया था। और डाटा के हिसाब से ये भी बताया जाता है ये इंटरनेट पे भी फैल गया था और इसका असर बाहरी दुनिया पे भी दिखने लगा था। अब ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि पहली बार एक कंट्री को डैमेज करने के लिए सिर्फ कोड लिखा गया था, बॉम्ब्स या मिसाइल्स की जरूरत पड़ी ही नहीं। और इसका नतीजा क्या निकला? लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हो गए, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट डिले हो गया और दुनिया को एक सिग्नल मिल गया फ्यूचर वॉर शायद गन्स और मिसाइल से नहीं, कोड या कीबोर्ड से लड़ी जाएंगी। स्टक्सनेट ने प्रूव कर दिया कि एक छुपा हुआ डिजिटल वेपन ही रियल दुनिया में मशीन्स को तोड़ सकता है। सोचो अगर एक वायरस इतना कर सकता है तो कल के साइबर वॉर्स कहां तक जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ पावर नहीं देती, रिस्क भी लाती। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार स्टोरी के साथ।